हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस का रिज़ल्ट जो कल आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा 21 मई 2023 को उत्तराखंड पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट आने के बाद जो कुछ इसमें जो निरस्त सूचियां हैं या फिर इसमें जो त्रुटिपूर्ण कुछ चीज़ें गलत हुई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थियों का उत्तराखंड पुलिस में चयन हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। साथ में दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके साथ थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलत देखने को भी मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्योंकि इनको इससे पहले मौका भी नहीं दिया गया और जैसे ही रिज़ल्ट जारी करना था तो उससे एक आध घंटे पहले ही इनको ये सूचना मिलती है कि उनके जो अभ्यर्थन निरस्त सूची के माध्यम से उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ बाहर हुए हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा थी उस अंतिम परीक्षा की जो चयन सूची थी उससे बाहर हुए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे जो हमारी ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये 21 मई 2023 की है और लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अभ्यर्थन निरस्त सूची के बारे में विवरण दिया गया है। उस सभी तथ्यों के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। एकद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 42 दिनांक 21 दिसंबर 2021 के क्रम में उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत जनपदीय पुलिस पीएससी आईआरबी अग्निशमक पुरुष महिला परीक्षा 2021 के अंतर्गत दिनांक 9 फरवरी 2023, 10 मार्च 2023 और 28 मार्च 2023 एवं 25 अप्रैल 2023 को जारी अभिलेख सत्यापन सूची के उपरांत आयोग कार्यालय द्वारा नियत तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय उपलब्ध कराए गए अभिलेख के आधार पर ऐसे 35 अभ्यर्थी जो विज्ञापन की शर्तानुसार ऊंचाई अथवा सीने की माप के मानक को पूरा नहीं करते एवं ऐसे एक अभ्यर्थी जो विज्ञापन के शर्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आच्छादित नहीं होने के फलस्वरूप अधिवयस्क ओवरएज होने के कारण अभ्यर्थी निरस्त किया जाता है का विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों देखिए यार, इसमें कहा गया है कि जो हमारे जो अभ्यर्थी थे जो जैसे कि सीने की माप में या फिर हाइट के आधार पर इनको बाहर किया गया है। और इसमें कहते हैं दोस्तों कि जो जैसे जैसे देखिए हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के शर्तानुसार ऊंचाई अथवा सीने की माप के मानक को पूरा नहीं करते का अनुक्रमानुसार विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों देखिए यार, इसमें से इतने रोल नंबर है, लगभग 35 अभ्यर्थी हैं जिनको अभी बाहर कर दिया गया है। और इसमें दोस्तों एक ये भी दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के शर्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से आच्छादित नहीं होने के फलस्वरूप अधिवयस्क ओवरेज पाए गए अनुक्रमांक विवरण निम्नवत है। अच्छा दोस्तों, ये जो अंदा है हम बात करेंगे इसकी, तो ये ओवर एज है, ठीक हो गया। अच्छा, एक ही बंदा ऐसा जो ओवर एज है। तो अच्छा दोस्तों यार, जब अभी अगर ये ओवर एज था तो जिस टाइम पे पुलिस की भर्ती कराई गई तो उस टाइम पे इसको क्यों नहीं बाहर किया गया। अच्छा, जब इसका रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा था तो रिटर्न एग्ज़ाम के टाइम पे इसका जो एडमिट कार्ड था वो आयोग के द्वारा क्यों जारी किया गया, जब इसको लास्ट चयन के टाइम पे इसको जब बाहर करना था। तो दोस्तों जिस समय ये फॉर्म भर रहा था उस समय कुछ महीने शायद इसके बचे होंगे, लेकिन लास्ट में जब डीवी सब कुछ करा लेता है बंदा तो उसके बाद इसको बाहर कर दिया जाता है, इस अभ्यर्थी को फिर भी बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि ये 36 लोग हैं टोटली, 35 से 36 लोग हैं ये, जिनको दोस्तों आयोग के द्वारा लास्ट डिसीजन ये लिया गया कि इनको बाहर कर दिया गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, मेरे साथ का ही एक अभ्यर्थी यहाँ से भी था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी एक अभ्यर्थी था जो दोस्तों आज सुबह बोलता है कि उसके 166 नंबर हैं, फिर भी उसका जो अभ्यर्थन निरस्त सूची है उस पर नाम आया हुआ है। और उसका कहना ये था कि जब मैं आयोग के कार्यालय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो मुझसे 2022 के जो डॉक्यूमेंट्स मेरे बने हुए थे स्थाई और जो पर्वतीय जो सर्टिफिकेट उसके पास था, तो 2022 में उसकी जो नवीनीकरण तिथि थी वही थी उसकी। तो उसे ये कहा गया कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके इससे पहले के होने चाहिए, यानी कि फॉर्म फिल होने से पहले के होने चाहिए। जो तुम्हारे फॉर्म में फिल होंगे वही उससे भी पहले के, यानी कि जिस समय नोटिफिकेशन निकलता है आपके पास पहले से वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर यदि आप बाद में उन नोटिफिकेशन के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो वहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, ऐसा उसका कहना था। ये हमने आयोग ने नहीं कहा, ऐसा उसका कहना था कि आयोग से मुझे इस तरीके का कहा गया। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से उस अभ्यर्थी को, क्योंकि ऐसा तो हमने तो नहीं देखा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी अगर वैलिड पूरी हो चुकी है तो आप उसमें एविडेविट लगा के आप उसको आयोग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का देखने को मिला था। लेकिन अभी उसका कहना था कि उसको एक बार स्थाई में भी अंदर नहीं लिया जा रहा था और बाद में फिर उसको ले लिया गया। लेकिन उसके साथ दोस्तों क्या खेल हुआ कि उसने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, पूरी तरीके से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और लास्ट टाइम पे कल एक लिस्ट निकलती है जिसमें अभ्यर्थन निरस्त सूची में उसका नाम आता है और उस अभ्यर्थी के 166 नंबर हैं। तो देखिए दोस्तों, उसमें से एक अभ्यर्थी ऐसा भी है जिसके 89 मार्क्स रिटर्न एग्जाम में है।
तो देखिए दोस्तों यार, ये अगर इस तरीके से अगर गलतियाँ हो रही हैं ना, तो कहीं न कहीं इसमें आयोग की भी गलती है। हम मानते हैं, क्योंकि अगर आप उन उन जो अभ्यर्थी थे, अगर सीने की माप में अगर वो अंदर नहीं थे या फिर हाइट में अंदर नहीं थे, तो उनको दौड़ने कैसे दिया गया? और दूसरी बात, अगर उनको दौड़ने दिया भी गया, तो हाइट में सबसे पहले तो उनको बाहर कर देना चाहिए था, चेस्ट में उनको बाहर कर देना चाहिए था। और पर्वतीय अगर उनके द्वारा लिखा गया था, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, तो उस समय जो पर्वतीय सर्टिफिकेट उनके पास वहाँ पर नहीं थे, तो आप लोगों ने उसी समय उनको बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन इसमें आयोग की भी हम गलती मानते हैं, क्योंकि आयोग ने उस समय उन अभ्यर्थियों को किसी को भी बाहर नहीं किया गया है, बल्कि जिनके उन अभ्यर्थियों के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन उनका एक्सेप्ट कर लिया गया, और लास्ट अंतिम में दोस्तों उनके 35 जो अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया। क्योंकि आयोग ने जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कई बच्चों को ऐसे भी बाहर किया हुआ था जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कागज़ पूरे ना होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये वो अभ्यर्थी थे जिनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका कार्य पूर्ण हो चुका था, और इन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट पे ही इनका निर्भर थे कि हमारा रिज़ल्ट आएगा और उस पे नाम हमारा होगा। लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम पे इन 35 ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, और उसके बाद भी ये बाहर है। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं आयोग से मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि आयोग ने गलत किया है, शायद हो सकता है कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो उस पे, या फिर आप लोगों के द्वारा कोई ऐसे फॉर्म्स हैं जो वहाँ पे सबमिट नहीं करे गए होंगे, जिनके कारण ये लिस्ट बनाई गई है, लेकिन लिस्ट बनाने में आयोग ने देरी ज़रूर करी हुई है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग एक काम करिए, क्योंकि आप हमने आज सुबह ही आयोग के कार्यालय पे बात करी हुई थी, तो उनने ये बताया कि फ़ोन आप लोगों ने देखा होगा, आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पे सभी लोग अभी फ़ोन कर रहे होंगे, कि जो 35 अभ्यर्थी ये भी हैं, इनके द्वारा भी फ़ोन किया गया होगा। तो दोस्तों वहाँ पे उनने साफ शब्दों में ऐसा कहा गया है कि जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, आप लोग उसको लिख कर आयोग के कार्यालय में भेज दें। तो दोस्तों अब कहीं न कहीं अगर यहाँ से अगर कोई हरिद्वार जाता है, हरिद्वार जाके अगर आपका काम नहीं बनता है, फिर से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पिथौरागढ़ या फिर अन्य जो जनपद हैं हमारे उत्तराखंड के, वहाँ पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आप लोगों का ही नुकसान है। इसलिए आप पहले ही या तो आरटीआई के माध्यम से आप लोग ये काम कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं। ठीक हो गया। आरटीआई के यानी कि सूचना का अधिकार आपके पास है कि आपको किस चीज़ में बाहर किया गया, और आपकी ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसके कारण आपको बाहर कर दिया गया, क्योंकि आपका तो डीबी हो चुका था। तो आप लोग सबसे पहले तो आरटीआई लगा दें, और आरटीआई लगाने के बाद फिर उसके बाद आयोग की तरफ से आपको जिस चीज़ के लिए अगर बाहर किया गया है, तो उसके बाद यदि अगर कोर्ट जाने का जो मामला होता है, यानी कि आपको अगर रिट जारी करनी है, तो आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं अभी। और या फिर आयोग अपनी अगर गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, तो हो सकता है आप लोगों का फिर से चयन इसमें हो सकता है, नाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अधिकतर इसमें अभ्यर्थी ऐसे भी हैं दोस्तों, अगर अपने हक के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो विज्ञापन जो इनने दिया है ये बहुत लेट दिया गया है। क्योंकि अगर आप लोगों के वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, तो उसके बाद भी आप लोगों को क्यों बाहर किया गया? यदि अगर आप लोगों का कुछ ऐसा था, तो आयोग ने मेल के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो आप लोग उस पर फिर कार्यवाही करते। तो कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो ये 35 अभ्यर्थी हैं दोस्तों, इन 35 अभ्यर्थियों के साथ कहीं न कहीं गलत हुआ है, और अच्छे खासे नंबर होने के बाद भी अभ्यर्थी सारे बाहर हैं। क्योंकि मैं खुद एक अभ्यर्थी को देख के आया हूँ, एक के 89 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में हैं, और एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसके 166 मार्क्स होने के बाद भी वो बाहर है। वही से पिथौरागढ़ चंपावत ज़िले का रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोग आयोग कार्यालय पे अपने जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे इसके लिए कि किस चीज़ में तुम्हें बाहर किया गया, सबसे पहले तो आप लोग के लिए आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई लगाने के बाद उसके बाद फिर आपको सूचना दी जाएगी कि किस संदर्भ में आपको बाहर किया गया है, क्यों बाहर किया गया, कौन से डॉक्यूमेंट आपके फिल नहीं है। तो उसके बाद यदि अगर आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी है, तो आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी फिर या तो आयोग अगर आप लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से ही यदि अगर आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देता है, तो वो अलग बात है। तो ये कहना अभी थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आयोग वहाँ पे तुम्हें ज्वाइनिंग दे देगा, क्योंकि आयोग ने तुम्हें साफ तरीके से जो अभ्यर्थन लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया है। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले तो आरटीआई लगाएं, उसके बाद कोर्ट से ही आपका ये मामला इसके बाद जहाँ तक है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर यदि आप लोगों को ये जो सूचना है ये अच्छी लगी हुई हो, हेल्पफुल लगी हुई हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।